अगर मैं आपसे कहूं कि आज से पहले भी आपकी खुशियां कई बार आपसे हाथ मिलाने आ चुकी हैं, लेकिन अनजाने में आपने ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो आपको कैसा महसूस होगा? अभी कुछ ही देर में मैं आपको इसी वीडियो में आपकी ही लाइफ में आए हुए कुछ ऐसे पल दिखाऊंगा जिनके बारे में सोचकर आप चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या होगा अगर मैं आपको आपके जीवन के 3 ऐसे अप्रत्याशित संकेतों के बारे में बताऊं जो आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाह रहे हैं वह होने ही वाला है। और यही है आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप चाहे अपनी लाइफ में कुछ अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करके कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या इस विषय में कोई भी जानकारी न होने के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं, ये आपकी जिंदगी में अपना काम उसी तरह करता रहता है जैसे समय बदलने पर मौसम बदलना या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या ब्रह्मांड के इस तरह के बाकी सब नियम। और आज इसकी ये सच्चाई आपको चौंकने पर मजबूर कर देगी। ये एक वीडियो आपकी पूरी डेस्टिनी बदल सकता है क्योंकि वही आपको यहाँ तक लेकर आई है। जी हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल लाइफ एक्सप्लेन्ड पर एंड लेट्स गो। क्या आपको पता है कि आज मैं आपके साथ यूनिवर्स के जिन 3 संकेतों को, जिन 3 सिग्नल्स को शेयर करने जा रहा हूं उसके लिए इतना उत्तेजित क्यों हूं और आज से पहले मैं इन्हें आपके सामने क्यों नहीं ला सका? इसका कारण है कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से पहली बार अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करके उन्हें रियलिटी में बदलते हुए देखना शुरू किया था, उस वक्त तक मुझे भी पता नहीं था कि इन चीजों को कैसे पहचाना जाए। और इसका परिणाम यह हुआ कि कई बार खुद मेरे द्वारा मैनिफेस्ट की हुई चीजें मेरे एकदम पास से आकर गुजर गईं। दिस फीलिंग इज जस्ट लाइक कि जैसे चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन रोज प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर से डिपार्ट करती हो और जिस दिन मुझे चंडीगढ़ जाना था उस दिन मैं उसका प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर वेट करता रहा और ट्रेन ठीक मेरी पीठ पीछे के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से गुजर गई। ऐसी स्थिति में चीजें आते आते एकदम अंत में स्लिप कर जाती हैं। जीतने के लिए लास्ट बॉल पर सिर्फ 1 रन चाहिए होता है और बैट्समैन खुद अपना बैट विकेट में मारकर हिट विकेट होकर आउट हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि कैसा फील होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा चाहेंगे। पहले जो हुआ सो हुआ, इसलिए अब हम सीधे उस समुद्र में डाइव लगाने जा रहे हैं जहां से आपको 3 ऐसे रत्न मिलने वाले हैं जिन पर से आपका ध्यान कभी नहीं हटेगा। सो लेट्स गो अहेड। इन 3 संकेतों में पहला संकेत है लाइफ से किसी महत्वपूर्ण चीज का खो जाना या चले जाना। जी हाँ, ये सच है। आप सोच सकते हैं कि क्या इसका ये मतलब है कि कुछ पाने के लिए मुझे कुछ खोना पड़ेगा? ओके, तो आंसर है जी हाँ, लेकिन उस सोच के साथ नहीं जिसके साथ जस्ट अभी आपने इसे सोचा। आपको खोना पड़ेगा कुछ नहीं, बल्कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं वह आपकी लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए खुद ही ऐसा करेगा। वो पहले आपकी लाइफ से कुछ चीजों को हटाएगा और ये वो चीजें हो सकती हैं जो उस चीज के आने में बाधा बन सकती होंगी जिसे आप अब अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और चूंकि आप इसे वर्तमान में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी इस वर्तमान विश को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। एक पुरानी कहावत है कि जब कॉफी का प्याला भर जाए तो उसमें और कॉफी डालना रोक देना चाहिए। आपकी लाइफ भी कॉफी के प्याले की तरह एनर्जीज का एक कंटेनर है जिसकी अपनी एक कैपेसिटी है और यह कंटेनर ऑलमोस्ट एवरी टाइम किसी न किसी तरह की एनर्जी से भरा रहता है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये दूसरी बात है। आपके संबंध, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, वो काम जो आपको दिन भर करने होते हैं, वह लोग जिनसे दिन भर आपका पाला पड़ता है, सब कुछ एक एनर्जी है और एक दूसरी तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं। हम अधिकांशतः अपने अंदर किसी न किसी एनर्जी को होल्ड करके रखे होते हैं। कुछ पुराने विचार, कुछ पुराने संबंधों के दुष्परिणाम और इस तरह का बहुत कुछ। और जब तक हम इन पुरानी चीजों को होल्ड किए रहते हैं, इन्हें अपने बाहर जाने नहीं देते, तब तक नई चीजें अंदर नहीं आ सकती हैं। लेकिन सौभाग्यवश हमारा यूनिवर्स एक्सट्रीमली पावरफुल है और यह अधिकांशतः अपनी शक्ति का उपयोग भी करता है। मतलब यह अपनी शक्ति का उपयोग करके आपके अंदर से चीजों को बाहर निकाल देता है और उस पर आपका कोई बस नहीं चलने देता। मेरा ख्याल है कि अब आप समझ रहे होंगे कि आपकी लाइफ से किसी चीज के जाने का क्या मतलब होता है। और इसीलिए अध्यात्म में इस भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी यही कहा जाता है कि इसे किसी भी तरह का नुकसान न समझिए। एक नया जीवन तभी सृजित हो सकता है जब पुराना जाएगा। मृत्यु केवल शरीर की होती है, दुनिया में कोई भी एनर्जी की कभी मृत्यु नहीं होती।
यह केवल कॉपी हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है या ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और ऐसा करके यह केवल उस स्थान या उस डायमेंशन को छोड़ देती है जिसमें अभी आप हैं। और यही कारण है कि अगर आप खुद में रिकॉल करें तो आप पाएंगे कि जब जब आपकी लाइफ में कोई फिजिकल नुकसान हुआ है, जैसे कि आपका फोन किसी ने चुरा लिया या आपके जीवन से कोई ऐसा व्यक्ति चला गया जो आपका बहुत करीबी था, या फिर आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया, तो अधिकांश लोग ये पाएंगे कि कुछ दिन तो वे बहुत टूटे रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी लाइफ में कुछ नया हुआ जिसने पुराने की जगह ले ली। लोग दुखी हुए, बहुत टूटे, लेकिन फिर एक दिन उनका जीवन आगे बढ़े बिना नहीं रह सका। कुछ ने काफी जल्दी और कुछ ने थोड़ा ज्यादा वक्त लिया इस काम में। ये निर्भर करता है कि उन्होंने किस चीज को अपने अंदर कितने गहरे में जगह दे रखी थी। आपको शायद ही ये मालूम होगा कि ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग के अनुसार होता है, लेकिन ऐसी ही स्थिति में कुछ लोग अपने डिलेमा से बाहर आ ही नहीं पाते और अपने आप को ठीक उस वक्त नेगेटिव वाइब्रेशंस में लेकर चले जाते हैं जब यूनिवर्स उनकी हेल्प कर रहा था और उनकी लाइफ को खाली करके उसमें कुछ नया लाने की प्लानिंग कर रहा था। ये एकदम होने को था, एकदम आपके दरवाजे पर आ गया था, सिर्फ आपको उसे पहचान कर दरवाजा खोलने भर की देर थी, लेकिन एन वक्त पर आपने खुद को यह सोचकर निगेटिव वाइब्रेशंस में धकेल दिया कि ऐसा आपके साथ ही क्यों हुआ, जबकि यह एक बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही छोटी सोच है। जब आप इस तरह की नकारात्मक सोच में पड़ जाते हैं तो वास्तव में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से उसे मैनिफेस्ट होने से रोकते हैं जो आपने विश किया है। याद रखिए, आपकी लाइफ किसी की दया की मोहताज नहीं है, उसे ईश्वर ने स्वतंत्र भेजा है और वह अपने बारे में जानती है कि उसे किसे और कैसे हैंडल करना है। इसलिए आपको बहुत ही अवेयर और सावधान होने की जरूरत है। जीवन में जब चीजें घट रही हों तो उन्हें घटते हुए देखने की आदत डालें। जब भी ऐसा कुछ हो तो विश्वास करें कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ अच्छा और नया लाने की तैयारी कर रहा है। पूरे विश्वास के साथ पेट में नाभि के 2 इंच नीचे तक गहरी सांसें लें। सांसों के माध्यम से खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में कैसे लाएं, ये जानने के लिए ऊपर राइट कॉर्नर पर आई बटन में दिख रहा मेरा ये वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में ऑन स्क्रीन लिंक भी आपको मिल जाएगा। दूसरा संकेत है ऑड रिक्वेस्ट, यानी कि अप्रत्याशित अनुरोध। आप सोच रहे होंगे कि ये अप्रत्याशित अनुरोध या ऑड रिक्वेस्ट्स क्या हैं? ओके, तो समझिए। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिना जाने उसी समय से काम करना शुरू कर देता है जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ पाने का विचार पहली बार आपके माइंड में क्लिक करता है। ये ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप अपने लव पार्टनर को पाने का विचार अपने दिमाग में लाते हैं, या आप एक नई जॉब पाने के बारे में सोच रहे हैं, या ये नया कैरियर हो सकता है, कोई नया अवसर हो सकता है, या फिर बहुत सारा पैसा भी हो सकता है। आपको केवल यह समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो भी कुछ सोचते हैं वो सब एक वाइब्रेशंस हैं। तो अगर आपने अपनी पहली की गई किसी भी विश के बारे में ध्यान दिया होगा तो आप पाएंगे कि जब आपने ऐसी कोई विश किया था तो आपको ऐसे ही कुछ अप्रत्याशित अनुरोध सुनने को मिले थे। आप अपनी उस इच्छा को याद कीजिए जो आपने अभी हाल में ही विश की थी और कुछ दिन बाद वह पूरी हो गई हो। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं उस इच्छा की बात कर रहा हूं जो पूरी हो गई है, ना कि अभी पूरी होनी है। और ऐसी पूरी हो चुकी इच्छा के पूरा होने से पहले की स्थिति के बारे में सोचिए। एक उदाहरण लेते हैं, आप अपनी स्थिति से रिलेट कर लीजिएगा। सपोज कीजिए कुछ दिन पहले आप एक अच्छी जॉब पाने के बारे में सोच रहे थे, तो याद कीजिए कि एक तरफ तो आप अपनी जॉब के लिए परेशान थे और दूसरी तरफ उन्हीं दिनों में आपके पापा जी आपको अपने जाने कितने दोस्तों के यहाँ किसी न किसी काम से भेजते रहते थे जहां अब नहीं भेज रहे होंगे, या उन्हीं दिनों में आपका कोई दोस्त आपको अपने कुछ पेपर्स की फोटोस्टेट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करके अपने साथ ले गया था और वहां फोटोस्टेट की शॉप पर आपको कुछ लोग एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हुए सुनाई दिए थे और बाद में जब आपने वहां अप्लाई किया तो आपको जॉब मिल भी गई। हो सकता है ठीक यही बातें आपकी लाइफ में ना हुई हों, लेकिन अपनी लाइफ में इस तरह की घटनाओं को याद कीजिएगा जब आपका कुछ करने का मन नहीं था, लेकिन जब आपने उसे किया तो उसमें से आपके काम का कुछ निकल के आया। यही है वो ऑड रिक्वेस्ट्स जो यूनिवर्स एक पैकेज के रूप में आपको देता है। ये आपकी विश से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होते, लेकिन इनमें कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे आपको पहचानना होता है और उसमें छिपे हुए अवसर के लिए सिर्फ हाँ कर देना होता है।
इसलिए आज के बाद अपने दिमाग को खुला रखिए और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ फ्लो करना शुरू कर दीजिए। तीसरा संकेत है टफेस्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करना। ये उन स्थितियों की बात है जब अधिकांश लोग कहना शुरू कर देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये अपने आप में एक निहायत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सार्वभौमिक नियम है, जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप चाहें या ना चाहें, आप इस नियम के थ्रू कुछ मैनिफेस्ट करें या ना करें, ये नियम काम करता ही रहता है। आपके जीवन में जो कुछ भी अचीवमेंट्स होते हैं, बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वे आपके जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकते। वो बात अलग है कि आपको ये पता नहीं है कि किस जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने किस तरह अपना काम कर दिया। और इस संकेत के माध्यम से आप यही जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपकी लाइफ में काम करता है। और एक बार यह जान लेने के बाद जब आप भी कुछ पाना चाहेंगे तो उस समय आपकी लाइफ में काम कर रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करेंगे, ताकि आपके द्वारा चाही जाने वाली चीज और जल्दी से आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। और मेरा दावा है कि अब मैं जो बताने जा रहा हूं, एक बार इसे समझ गए फिर आपकी मनचाही चीजें मिलने में कितना कम वक्त लगेगा ये आप खुद महसूस कर सकेंगे। दरअसल जब आपके अंदर किसी चीज को पाने की कोई इच्छा पहली दफा जन्म लेती है तो तुरंत ही आपके अंदर से उस इच्छा के वाइब्रेशंस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं, और ब्रह्मांड आपके जीवन में उसी इच्छा को पूरा करने की योजना बनाना शुरू कर देता है। उसके लिए यह सिर्फ आपकी इच्छा को ही नहीं देखता है, बल्कि एक बार आपकी इच्छा के वाइब्रेशंस पाने के बाद वह यह भी देखता है कि आप उसके लिए कितने डेडिकेटेड हैं। यह केवल महज ख्याली पुलाव भर तो नहीं है, या आपका कोई दिवा स्वप्न तो नहीं है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके प्रयासों को देखकर यूनिवर्स यह इंश्योर करता है कि वाकई आप उस चीज को पाने के काबिल हैं या नहीं जो आपने वांछा की है। और एक बार इस तरह से इंश्योर हो जाने के बाद वह आपके सामने एकदम चमत्कारिक तरीके से ऐसी ऐसी चीजें लाना शुरू करता है जिन्हें आपको सिर्फ पहचानना होता है, और आप पाते हैं कि उन्हीं चीजों में कहीं आपकी इच्छा के पूरे होने के संकेत छिपे रहते हैं। आज तक आपकी लाइफ में पूरी हुई किसी भी इच्छा के परिणाम में बदलने का सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। अभी तक आपने गौर नहीं किया तो आगे कीजिएगा। एक्चुअली आज की स्थिति यह है कि वर्ष 2006 में जब से एक महान फिलोसोफर रोंडा बर्न की द सीक्रेट मूवी आई और इसी पर एक बुक भी उन्होंने लिखी जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक सार्वभौमिक नियम के रूप में दिखाया गया, तब से इस नियम के बारे में आधी अधूरी जानकारी देने वालों की सुनामी निकल पड़ी। और सुनामी में तो आप समझते ही हैं कि क्या होता है। इसी का परिणाम है कि लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकदम अलादीन का चिराग समझने लगे हैं। यह सच है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और अविश्वसनीय तरीके से काम करता है, लेकिन हर नियम के पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके आधार पर वह काम करता है। और जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसके नेसेसरी इंग्रेडिएंट सप्लाई नहीं कर पाते तो उनके अफर्मेशंस को मैनिफेस्ट होने में समय लगता है और लोग निराश हो जाते हैं, और फिर वे कहना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन यूनिवर्सल एनर्जीज जैसे कि ब्रह्मांड, ईश्वर, प्रकृति, डिवाइन पावर या जो भी आप इसे कहें, ये निरंतर आप पर नजर रखता है और केवल वही आपको देता है जिसे आप हैंडल कर सकते हैं। और एक बार फिर इसके लिए कंटेनर रेडी होना चाहिए। क्या मतलब ये कि इसके लिए ही ये अदृश्य ऊर्जाएं आपके सामने कुछ चैलेंजेस पुट करती हैं, ये देखने के लिए कि आप किस हद तक उस चैलेंज को हैंडल करने में सक्षम हैं। और यहीं पर अधिकतर लोगों के साथ समस्या आ जाती है। अब जो बताने जा रहा हूं उसे आप अपने बारे में भी सोचिएगा कि क्या आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट होता यह है कि जैसे ही लोग अपने रास्ते में चैलेंजेस को देखते हैं वे तुरंत निगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, और इस तरह से वे और ज्यादा निगेटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वे उस चीज को खुद से और दूर करना शुरू कर देते हैं जो यूनिवर्स अपने तरीके से आपके पास भेज रहा था। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि हो सकता है इस दौर में आप बहुत ही टफ चैलेंजेस से होकर गुजर रहे हों और आपको लग रहा है कि ये तो मैनिफेस्ट होगा नहीं, इसके किसी ऑल्टरनेट को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आपको यही नहीं करना है। आज के बाद आप कोई भी कितना भी बड़ा चैलेंज आने पर इसे अपने टारगेट को अचीव करने के पर्सपेक्टिव में सोचकर उसे अप्रिशिएट करेंगे।
उसे सिर्फ कुछ पल के लिए देखने की बजाय एक बड़े विजन में देखें कि जब आप उस बाधा को पार कर लेंगे फिर आपको क्या हासिल होने वाला है। आप इसे इस तरह देखें कि यूनिवर्स सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहा है और मैं उसे एक गुड कंटेनर बनकर दिखाऊंगा। मैं अपने आप को नेगेटिविटी में शिफ्ट करने के बजाय केवल पॉजिटिव पर फोकस करूंगा। मुझे मेरे ईश्वर पर विश्वास है, मुझे यूनिवर्स पर विश्वास है, मुझे खुद पर विश्वास है और इन सब से अधिक मुझे इस बात पर विश्वास है कि मेरे ईश्वर के पास हमेशा मेरे लिए कुछ उससे भी अच्छा प्लान है जो मैं खुद के लिए सोचता हूँ। और इसलिए मैं खुद को अलाउ करता हूँ और खुद को कमांड देता हूँ कि मैं केवल प्योर पॉजिटिविटी पर फोकस करूँ और अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी टफ टाइम या चैलेंज को अपने लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यूनिवर्स द्वारा लिए जा रहे केवल एक एग्जाम के रूप में लूँ। मैंने शुरू में कहा था कि ये वीडियो आपकी डेस्टिनी बदल देगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ही है जिसने आपको इस वीडियो में यहाँ तक रोक कर रखा है। और आपका इस वीडियो को देखना भी कोई यूं ही रैंडम इंसिडेंट नहीं है। आपके बारे में यूनिवर्स की ही किसी प्लानिंग की वजह से आप इस वीडियो तक पहुंचे और इसे पूरा देखा। आपका इस वीडियो को किया गया एक लाइक यूनिवर्स को ये मैसेज भेजेगा कि आप उस रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार हैं जो वह आपके लिए निर्धारित कर रहा है। और यदि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जिसमें यूनिवर्स आपकी मदद करे तो उसे इस वीडियो के कमेंट में लिखें। प्रोबेबली यू मे नो कि अपने एफर्मेशंस को लिखना उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए मोस्ट पावरफुल वे है। और आप देखेंगे कि आपके कमेंट में लिखते ही वह विश आपको अपने अंदर साकार होती हुई दिखाई देगी। विश्वास नहीं हो रहा है ना? नो इशू, आप करके देखिए और लिखते वक्त अपनी विश के प्रति अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ इसे लिखिएगा और कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखिएगा। बशर्ते इस वीडियो में जो संकेत बताए गए हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। और मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी काम का लगा हो और फिर भी आपने इसे स्किप कर करके देखा हो तो एक बार फिर रिपीट करके इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें से एक भी अगर आप में क्लिक हो गई तो आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि परिणाम कितना अच्छा आ सकता है। और अंत में सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट के साथ आपसे फिर मिलने का वादा करता हूं कि मैं इस चैनल पर लाइफ को सक्सेसफुल बनाने वाले ऐसे ही सुपर डुपर तरीके लेकर आता रहता हूं, जिसमें से कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो भी आपके काम का हो जाकर देखिए। अगर आपको अपनी लाइफ में निरंतर कुछ नया चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम फिर मिल सकें। बाय बाय फॉर टुडे।